जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप लोगों को लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा पोस्ट। एफसीआई में पोस्ट आने वाला है बहुत ही जल्द। क्या चीज का? AG3, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3। और ये पोस्ट का नाम है टेक्निकल, क्योंकि असिस्टेंट ग्रेड 3 में अलग अलग प्रकार के पोस्ट आते हैं। टेक्निकल हो गया, डिपो हो गया, आपका ये अकाउंट्स हो गया, अलग अलग से पोस्ट है। लेकिन मैं सिर्फ टेक्निकल के लिए लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ केवल उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जो अपना ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर या बायोलॉजी में किए हैं, क्योंकि ये पोस्ट केवल उन्हीं लोगों के लिए है। तो ये पोस्ट आप मतलब ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो भाई एक्चुअली में जॉब चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या सरकारी जॉब चाहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप इस वीडियो में बने रहिए। या जिसको जॉब नहीं चाहिए, जिसको मास्टर करना है, कॉलेज में भेजिए, वो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले पोस्ट के बारे में बता देता हूँ, क्या एलिजिबिलिटी है, फिर उसमें क्या पैटर्न क्या क्या आएगा, उसका पिछले साल का टप क्या गया था, कैसे तैयारी करना है, स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे कॉलेज के साथ साथ इसका तैयारी कर सकते हैं या जॉब के साथ इसका तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत से लोग, आधे लोग या तो एमए मास्टर डिग्री कर रहे होंगे या तो हम लोग जॉब में चले गए होंगे। तो जॉब के साथ कैसे इसका तैयारी करें, बहुत ही अच्छा जॉब है। एक बार मैं ध्यान से पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि ये जॉब का तैयारी करना है कि नहीं करना है। चलिए देखिए, तो पोस्ट लगभग इसमें 27,000 अप्रॉक्स, लगभग असिस्टेंट ग्रेड 3 का ही बात करूं तो इसमें लगभग 27,000 पोस्ट आपको आने वाला है। ये आएगा कब? इसका नोटिफिकेशन दिसंबर से जनवरी में टेंटेटिव है, ये आने ही वाला है। और क्यों आने वाला है? अब कई बच्चे लोग ऐसे होते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तैयारी शुरू नहीं करते हैं। और कंपटीशन एग्जाम उन लोग का नहीं निकलता जो नोटिफिकेशन देख के तैयारी शुरू करता है। पहले से आपको तैयार रहना है। जब नोटिफिकेशन आता है ना, तो उसके बाद बस आपका रिवीजन चलना चाहिए, आपका तैयारी शुरू नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्हीं लोग का निकलता है कंपटीशन एग्जाम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें पोस्ट कितना आ जाएगा, 27,000 के लगभग आएगा। और ये जो पोस्ट आएगा ना, ये जोन वाइज आता है। जोन वाइज मतलब इसको जोन में बांटा है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। मतलब भारत को 4 से 5, एक तो नॉर्थ ईस्ट जोन भी रहता है, 5 जोन के हिसाब से बांटते हैं और जोन हिसाब से रहता है। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको साउथ वाले बच्चे से कंपेयर नहीं करना है, आपको अपने एरिया के ही बच्चे लोग से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये आधा कंपटीशन तो वही खत्म हो गया आप लोग के लिए। अब दूसरा देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है। सबसे अच्छा ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी बायो। इसमें और कोई लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक दो डिग्री और है लेकिन बहुत कम करते हैं। बाकी लोग इसमें कोई भी एलिजिबल नहीं है। क्योंकि जैसे मान के चलिए कोई इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग से किया है, तो उन लोग के लिए सिविल का अलग पोस्ट रहेगा, उसमें आप लोग नहीं आओगे ना, आप लोग में उन लोग आएंगे। तो ये जो पोस्ट है ना, ये केवल एग्रीकल्चर और बायो वाले लोग के लिए है। इसीलिए आप लोग इसमें कंपटीशन भी कम है और पोस्ट बहुत ज्यादा आने वाला है इसका। चलिए आगे देखते हैं कि इसका जो एग्जाम होगा कैसे। तो ये भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, पहली चीज। दूसरा चीज सीबीटी होगा। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ये ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर में होगा। क्लियर हुआ इतना दूर? अब आते हैं इसका सैलरी में। सैलरी सबसे अच्छा बच्चे लोग को मुहाने वाला चीज यही रहता है कि इसमें 50,000 पर मंथ की सैलरी है। और मैं बार बार बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब स्टेट गवर्नमेंट जॉब से बहुत ही अच्छा जॉब होता है, बहुत ही ज्यादा जॉब होता है। और दूसरा चीज, ये बैंक से और ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि बैंक में आप जब लगते हो ना, तो वहां वर्क लोड प्रेशर आपका ज्यादा रहता है काम का। लेकिन यहाँ प्रेशर नहीं है। केवल आपको वीक में कितना दिन काम करना है? 5 दिन काम करना है। 2 दिन आपका छुट्टी रहेगा, सैटरडे और संडे। क्लियर हुआ? और जितने सरकारी छुट्टी रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो तो छुट्टी रहेगा ही। मात्र 5 दिन काम करना है और अपने हो सके तो अपने एरिया में ही लगेगा, क्योंकि ये जोन वाइज पोस्ट है। क्लियर हुआ इतना दूर? आगे बढ़े। अब मैं बताया कि नोटिफिकेशन इसका कब से कब तक आएगा, दिसंबर से जनवरी में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके जस्ट 1 डेढ़ महीना बाद फ्री हो जाएगा और उसके 5 से 10 दिन में मेन शेड्यूल हो जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा ना, उसके बाद आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है कि आप इस पोस्ट के लिए अभी से तैयारी कर सकते हैं। कैसे तैयारी करना है? एकदम सिंपल वे में, आप जॉब के रहते रहते कॉलेज के साथ साथ वो मैं बता दूंगा आपके लिए। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, इसमें पूछता क्या क्या है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि भाई जो इस पोस्ट में ना एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न प्री और मेंस होगा। और प्री को हम लोग का दूसरा नाम रहेगा फेस 1 और फेस 2। या तो प्री मेंस बोलिए या तो फेस 1 या फेस 2 बोलिए। तो फेस 1 में जो पेपर रहेगा ना, ये कैसा पेपर रहेगा? क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। क्वालिफाइंग बोलने का मतलब ये होता है कि क्वालिफाइंग में आपको ना ज्यादा नंबर नहीं लाना है, उसमें बस एक कट ऑफ आएगा, उसको बस क्लियर करना है। अब ये कट ऑफ क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा।
और दूसरा चीज, अब इसमें एग्रीकल्चर के भी बच्चे हैं, और एग्रीकल्चर के बच्चे लोग को जैसे ही मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स आएगा, उन लोग का पसीना छूटने लग जाता है। तो एकदम शांत स्वभाव से, एकदम टॉप नहीं करना है यार, बस थोड़ा सा पढ़ना है और आपको क्वालिफाई करना है। मैं अपने बच्चे लोग को समझा समझा के थक गया, थोड़ा सा हिम्मत करोगे ना। अब देखिए, आपको 50,000 का जॉब भी चाहिए महीना, और आप बोलोगे कि आप लोग को मेहनत भी नहीं करना है, तो ये गलत हो जाता है। तो एक बार पहले पूरा देख लीजिए शांति से, एकदम पेशेंस के साथ, उसके बाद आप करना ना करना आप बात की बात है। चलिए, तो जो इंग्लिश आएगा ना, बेसिक इंग्लिश ना, कोई रॉकेट से नहीं आएगा। मैथ्स भी आएगा तो 10th लेवल का आएगा, रीजनिंग भी आएगा तो 10th लेवल का आएगा, जो आप पढ़ के आए हो। कोई एकदम रॉकेट बहुत बड़ा नियम 11th 12th का कभी नहीं आएगा। और जो जीएस भी आएगा ना इसमें, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, वो भी आपका क्लास 8th लेवल का। पूरा नोटिफिकेशन में लिख देगा क्लास 8th लेवल तक ही पढ़ना है आप लोग को। चलिए देखते हैं आगे। पहला सब्जेक्ट आएगा इंग्लिश। इसके कितने क्वेश्चन रहेंगे? 25, और उसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर। टाइम कितना मिलेगा? 15 मिनट। अब देखिए यहाँ पास कई दिक्कत होता है, कई लोग बैंक एग्जाम भी दिए होंगे या उसके बारे में सुने होंगे ना। तो क्या होता है समझना, क्या होता है जब इंग्लिश पेपर दोगे ना, तो आपको बस इंग्लिश ही दिला है, 15 मिनट इंग्लिश के ही टाइम मिलेगा, 15 मिनट केवल मैथ्स रीजनिंग के लिए ही टाइम लेगा, टोटल सबके लिए अलग अलग टाइम ही मिलेगा। एक साथ में आप सब पेपर नहीं सॉल्व कर सकते। तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, कितना मिनट? 15 मिनट। जैसे इंग्लिश का सेक्शन खत्म होगा, आपके पास रीजनिंग आ जाएगा। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 15 मिनट इसके लिए भी। मैथ्स के लिए भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 15 मिनट, और वैसे जीएस के लिए भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर और 15 मिनट। मतलब टोटल आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, और कितने घंटे का टाइम मिलेगा? 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। और हर के लिए अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग रहेगा। लेकिन आप लोग ये ध्यान देना कि सेक्शनल कटअप नहीं रहेगा। जैसे एग्रीकल्चर के बच्चे लोग एएफओ का पेपर देते हैं, तो उसमें सेक्शनल कटअप भी रहता है कि मैथ्स का अलग कटअप क्लियर करना है, रीजनिंग का अलग, इंग्लिश का अलग। लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आपको ओवरऑल कटअप करना पड़ेगा। जैसे कटअप, अब मैं आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कटअप क्या होता है, समझना। जैसे मैं अगर 2022 एफसीआई का बात करूं, क्योंकि ये पोस्ट जो होता है ना 2 साल में आता है, तो अब 2 साल हो गए, 2022 में आप क्या हो गया 2024, इसीलिए बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग के लिए। तो 2022 में अगर मैं कटअप कटअप का अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग होता है, और कैटेगरी हिसाब से भी अलग अलग होता है। जैसे आप जनरल के हो, आप ओबीसी के हो, आप एससी एसटी के हो, सबका अलग अलग कटअप होगा। तो सबसे ज्यादा कटअप जनरल का होगा, उसके बाद 2-2 नंबर कम कर देना। तो मैं ओवरऑल यहाँ पर सिर्फ जनरल कटअप बताऊंगा, उसके बाद आप अपने कैटेगरी के हिसाब से उसमें मतलब चूज कर सकते हो। चलिए देखिए, तो जनरल का जो कटअप गया था पिछले बार, मैं बताता हूँ 100 में कितना नंबर गया था? 63 नंबर गया था। कितना नंबर? 63 नंबर। मतलब इस 100 में आपको ना 100 में 100 नहीं लाना है, बस 63 नंबर भी ले आओगे। क्यों? क्योंकि ये पेपर क्या है? क्वालिफाइंग है। ये जब लास्ट में जब आपका मेरिट बनेगा ना, वो केवल मेंस का जुड़ेगा, इसमें का नहीं जुड़ेगा, बस क्वालिफाइंग। मतलब यहाँ पर अगर कोई 64 भी पाया और कोई 100 में 100 पाया, तो दोनों यहाँ पर इक्वल हो, कोई दोनों बराबर हो, क्योंकि दोनों मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, ये नंबर कहीं नहीं जुड़ेगा। तो आपको 63 लाना है। अब ये 63 अलग अलग स्ट्रेटेजी से आने, अब किसी का मैथ्स वीक है, किसी का रीजनिंग वीक है, ये स्ट्रेटेजी मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद अभी मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ किसका कैसे तैयारी करना है। जैसे मैथ में 30 टॉपिक है, तो 30 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, कौन सा टॉपिक ज्यादा आएगा उसी को हम लोग को पढ़ना है। क्लियर हुआ? सब चीज नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ पढ़ना है, लेकिन उसको बार बार पढ़ना है। चलिए, तो ये मैं बोला कि फेस 1 कैसा है? क्वालिफाई है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, और आपको कितने घंटे में दिलाना पड़ेगा? 1 घंटे। ये प्री है, ठीक है ना। प्री होने के बाद प्री का रिजल्ट आएगा, आप कटअप क्लियर करोगे, तब आगे जाके आप मेंस में जाओगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस 2। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि फेस 2 में आपका किस टाइप का पेपर आएगा। आगे बढ़े। चलिए, अभी तक आपने समझा प्री के बारे में, अब आते हैं हम लोग मेंस में। अच्छा, प्री और मेंस दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4, जिससे इतना फर्क नहीं पड़ता। 1/4 बोलो या 0.25 बोलो, इससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत करेगा तब जाके 1 नंबर कटेगा। आगे स्ट्रेटेजी में मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। अब आते हैं हम लोग मेंस के बारे में। प्री जैसे ही कट आप क्लियर कर लेते हैं, अब आते हैं हम लोग इसमें मेंस में। तो बच्चे लोग डरने का जरूरत नहीं है, सर प्री भी है, फिर मेंस भी है, फिर मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश भी है, फिर सब चीज पढ़ना है बोल रहे हो, तो भैया 50,000 का नौकरी आपको ऐसी दे देगा सरकार। आप ग्रेजुएशन के बाद 50,000 सैलरी पाओगे, वो भी कैसा सैलरी? एकदम आराम का, कोई ज्यादा काम भी नहीं है, 5 दिन बस काम करना है। तो 50,000 के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। आदमी 10-10 20-20 हजार के लिए दिन भर कितना 10 से 9 बजे जाता है, रात को 8 बजे आता है, तब जाके उतना पाता है। तो आपको 50,000 आराम से मिल जाएगा, बस अभी की में मेहनत है, पहले कर लीजिए मेहनत। तो चलिए समझते हैं मेंस के बारे में। अब मेंस में ना मैं बताया था कि पहला पेपर क्वालिफाइंग होता है, लेकिन ये मेंस कैसा है?
है मेरिट। अब आपको प्री में मतलब प्री में झंडा नहीं गाड़ना है, अब आपको झंडा कहाँ गाड़ना है, मेंस में। ज्यादा नंबर कहाँ लेके आना है, मेंस में। इसका भी कैसा स्ट्रेटेजी है, कैसे कम पढ़ के हम लोग ज्यादा नंबर ला सकते हैं, मैं सब चीज बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। चलिए, तो मेंस का जो फेज 2 है ना, उसको 2 पेपर बांटेंगे। पहला पेपर होगा जैसा प्री हुआ था वैसे ही मेंस का पहला पेपर होगा। कैसे होगा, इसमें इंग्लिश आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर, अब टाइम बढ़ जाएगा 20 मिनट। 25 क्वेश्चन 25 नंबर 20 मिनट, 25 क्वेश्चन 25 नंबर 20 मिनट। लेकिन अब जीएस आपका उसमें 25 आ रहा था प्री में, इसमें 45 आएगा, क्योंकि इसमें अब साइंस भी आएगा, थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी आएगा, थोड़ा सा आपका कंप्यूटर भी आएगा, एकदम जनरल। जो अब जीएस प्री में जो जीएस था वो क्लास 8th लेवल पे था, लेकिन इसका जीएस होगा क्लास 10th लेवल का। 10th के बाहर जाना ही नहीं है, मतलब हम लोग को पढ़ना वही है जो स्कूल में पढ़ क्या है, कुछ नया चीज नहीं पढ़ना है। बस उस टाइम अच्छे से नहीं पढ़े, उसको अभी हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। अब आते हैं टोटल कितना नंबर, कितना क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, कितना नंबर, 120 नंबर। और अब आएगा आपका 90 मिनट, उसमें 1 घंटा मिलता था, इसमें 90 मिनट, मतलब लगभग 1.5 घंटा, लगभग क्या, पूरा पूरा 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा में आप ये पेपर दे देंगे। जैसे ये पेपर दे के निकलेंगे, थोड़ी देर बाद आपका पेपर 2 होगा, सेम डे में होगा ना, उसी दिन जिस दिन मेंस होगा उसी दिन आपका पेपर 2 भी होगा। तो अब पेपर 2 का बात करते हैं। पेपर 2 में क्या होगा, जो आप जिस ग्रुप से वो दिलाना पड़ेगा। इसमें 2 ग्रुप रहेंगे, ग्रुप ए या ग्रुप बी। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि इसमें बायो के भी बच्चे हैं और एग्रीकल्चर बच्चे हैं। एग्रीकल्चर वाले लोग, एग्रीकल्चर कोई दिक्कत नहीं, दोनों में एग्रीकल्चर जरूरी है। आप चाहे बायो के हो, आपको एग्रीकल्चर देना ही पड़ेगा। अब ये भी डर है कि सर एग्रीकल्चर पूरा नहीं नहीं, पूरा सिलेबस आपका डिटेल सिलेबस दिया है कि एग्रीकल्चर में कितना पढ़ना है, केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है, फिजिक्स में कितना पढ़ना है, आप चूज कर सकते हैं। अब इसमें से आपको जब फॉर्म भरोगे ना मेंस का, तो एक सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा, ग्रुप ए या ग्रुप बी। या तो आप एग्रीकल्चर बॉटनी और जूलॉजी ले सकते हो, या तो आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और फिजिक्स ले सकते हो। बायो के बच्चे डरने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल एग्रीकल्चर क्वेश्चन है और रटने वाला चीज है यार, इससे तो एकदम इजी होगा, पूरा रटने वाला चीज, और बायो के बच्चे कर भी लेंगे। चलिए देखिए, अब एग्रीकल्चर को लोग भी कर लेंगे, क्योंकि बॉटनी जूलॉजी तो हम लोग पढ़ते ही हैं यार, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ कितना क्वेश्चन आएगा, 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का। अब तक 1 नंबर आता था, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर का आएगा, तो नंबर कितने हो जाएंगे, 120 मिनट। यहाँ पर टाइम कितना मिलेगा, 60 मिनट। मतलब 1.5 घंटा पहले आपको इस पेपर को देखना है, फिर थोड़ी देर बाद आपका फेज 2 होगा, जिसको 1 घंटा आप उस पेपर को देंगे। इतना दूर क्लियर हुआ। जैसे मैं आपको प्री में बताया था कि कटअप कितना गया था, 63 क्या, जो भी जनरल का उसमें 2-2 3-3 नंबर अपना कैटेगरी हिसाब से कम कर देना, वैसे ही मैथ्स में। अच्छा, अब इसमें टोटल देखो, यहाँ 120 मार्क्स है और यहाँ 120 मार्क्स है, मतलब 120 प्लस 120, तो टोटल करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 240 नंबर में आपको अब कितना नंबर लाना है, ये आपका जॉब डिसाइड करेगा। इसमें आपको पूरा अधिक नंबर लाना है। कैसे, अब देखिए, अगर मैं 2022 का कटअप को देखूं, क्योंकि पिछले बार हम लोग कटअप कैसे क्लियर देखेंगे, पिछले बार जो आया उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे ना, कैसा क्वेश्चन आया, कैसा कटअप गया। तो पिछले बार जो मेंस का कटअप गया था वो लगभग कितना गया था, 90। ये जोन हिसाब से अलग अलग होता है, कैटेगरी हिसाब से भी अलग अलग होता है ना, मैं एक बीच का वैल्यू ले रहा हूँ। अगर मान चलो 90 और मैं इसमें और 100 जोड़ दूं, 90 से 100 के बीच में कटअप, मतलब आप 240 में आपको देखो 100, मतलब उसका आधा नंबर भी लाना है, तो आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। आप महीने के 50,000 के आदमी हो जाओगे। कैसे, देखो, अगर मान के लो आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वीक भी है, तो इसमें नॉर्मल नंबर भी पा के ना आप झंडा कहाँ गाड़ सकते हो, जीएस में और अपने खुद के सब्जेक्ट में। अगर इसी में 120 में आप मान के चलो 70 से 75% नंबर ले आते हो, और यहाँ से 30 से 40 नंबर ले आते हो, कितना, 120 में 30 से 40 नंबर ही लाना है यार। तो दोनों मिला के अगर आपको कितना 100 के ऊपर ला दो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन यही देगा आपका मेंस पेपर। क्लियर हुआ। तो जिन लोग ये सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर के बच्चे की हम लोग का भाई मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, इंग्लिश वीक है, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें कुछ कुछ टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग का टॉपिक। अच्छा, सबका मैं अभी ओवरऑल सिलेबस बताऊंगा कि इंग्लिश में क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथ में क्या करना पड़ेगा, कहाँ से शुरू करना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को पूरा मैं डिटेल में एक कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ आप लोग के लिए, मेरे ही यूट्यूब चैनल में मिलेगा आपको कोर्स। नोट्स आप मेरे को मैसेज कर देना, और जो भी इस कोर्स को लेना चाहते हैं, ठीक है ना, वो नीचे दिए नंबर में मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, आप उस अगर जो भी भाई जो इंटरेस्टेड है ना, वो उस ग्रुप में जुड़े और पर्सनल मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
हैं, मैं उन लोगों को और अच्छे से डिटेल में पूरा एक-एक चीज़ स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे पढ़ना है। और जो इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि मेरे को पता है कि एग्रीकल्चर बच्चे मैथ्स, इंग्लिश में बहुत वीक होते हैं, बायो में भी कुछ बच्चे वीक होते हैं। तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोग एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। ज़ीरो से कैसे मतलब कि जिसको जोड़ना, घटाना, गुणा भाग नहीं आता ना, उसको भी पूरा बेसिक से सिखाऊँगा। यही चीज़ आपको दूसरे क्लास में नहीं मिल पाएगा, यही चीज़ मैं आपको अपने क्लास में दूँगा। मैं इससे बुराई नहीं कर रहा हूँ दूसरे क्लास की, वो सब सब कोचिंग सब टीचर अच्छे होते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कौन से टीचर से कितना अच्छा सीख पाते हैं। मैं बस अपने क्लास का क्वालिटी मैं बता रहा हूँ। क्लियर हुआ इतना दूर? और जितना बाकी लोग का फीस है उससे बहुत ही कम रेट में मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट बना के दूँगा, पूरा नोट्स बना के दूँगा। टाइम टेबल में मैं बताऊँगा कि जॉब के साथ कैसे करना है, अपने एमएससी मास्टर के साथ कैसे करना है। दिन में बस 2 घंटा देना पड़ेगा यार, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। आप दिन में फिर कुछ भी करिए, इतना 2 घंटे में आप आराम से प्रैक्टिस करते हैं, जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आ जाता है। लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा, थोड़ा-सा आपको टाइम देना ही पड़ेगा, थोड़ा छुट्टी लेकर थोड़ा-सा आपको मैनेज करना ही पड़ेगा अगर आपको भविष्य में जॉब चाहिए। और इससे अच्छा अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगा। इतना बल्क लेवल में जॉब मैं बताया 27,000 पोस्ट आने वाले हैं और इसमें अलग-अलग ज़ोन के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है, अब मतलब एग्ज़ाम दिलाना है। तो आप ये मत सोचिए कि पूरा ऑल ओवर इंडिया वाले बच्चों से आपका कॉम्पिटिशन होगा। जिस ज़ोन में भरोगे उसी ज़ोन के बच्चे से कॉम्पिटिशन होगा। तो एकदम कॉम्पिटिशन लेवल कम है। ये खासकर आईबीपीएस वाले बच्चे जो एग्रीकल्चर एएफओ वाले बच्चे समझते होंगे। एएफओ कितना हार्ड रहता है। एएफओ में सेक्शनल कटअप को क्लियर करो, ओवरऑल कटअप क्लियर करो और उसमें जब एग्ज़ाम दोगे तो ऑल इंडिया वाले बच्चों से आपका कॉम्पिटिशन होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अलग-अलग तैयारी करना है। बाकी वीडियो में भाई इतना ही बता सकता हूँ और किसी को थोड़ा-सा भी मतलब इंटरेस्टेड हो, वो मेरे को कॉल कर सकते हैं। नंबर नीचे दिया है, लिंक में भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।